बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 की फ़िज़िक्स है, चैप्टर नंबर है जी 16 विच इज़ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग मार्किंग भी कर रहे हैं, हम इसके साथ में लेक्चर्स भी ले रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके इजीली सारे लेक्चर्स जो है ना और मार्किंग के साथ देख सकते हैं। ठीक है जी, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। तो क्लास टॉपिक है हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। ठीक है, इसमें हम लोग जो है ना ये इसमें देखेंगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कौन से बन रहे हैं और इसमें कौन कौन सी डेफिनेशन है। ठीक है, और इसको हम इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वो सारा कुछ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ना एनालॉग क्वांटिटीज़ की बात हो रही है। तो ये एनालॉग क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन बनी हुई है, जो कि लिखा हुआ है द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यू वेरी कॉन्टीन्यूसली आर नोन एज एनालॉग क्वांटिटीज़, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू कॉन्टीन्यूसली वेरी करती है, यानी चेंज होती रहती है। ठीक है, इसको हम एनालॉग क्वांटिटीज़ कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद आप ये लिख सकते हैं टाइम प्रेशर डिस्टेंस ETC आर एनालॉग क्वांटिटीज़। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एनालॉग क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन विद एग्जांपल जो है ना आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर की आपके पास डेफिनेशन बन जाती है। इसके अलावा इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है ये आप एक दफ़ा रीड आउट कर लिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले पेज पर। अगले पेज पर आने के बाद यहाँ पे हमारे पास आपको स्टार्ट में नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्ट ऑफ सर्किट्स विच प्रोसेस एनालॉग क्वांटिटीज़, यानी कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जो कि कंसिस्ट करती है सर्किट्स के ऊपर, जो कि एनालॉग क्वांटिटीज़ को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर काम करते हैं, इसको हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्पलीफायर, फिर उसके बाद रेडियो टेलीविज़न एंड टेलीफोन्स जो है ना, ये हमारे पास जो है ना एग्जांपल हो जाएगी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि फॉर इंस्टेंस द पब्लिक एड्रेस सिस्टम इज़ एन एनालॉग सिस्टम। कहते हैं ये जैसे कि हम लोग अवाम में ख़ताब करते हैं, तो ये भी उसमें जो हमारे पास जो सिस्टम यूज़ हो रहा होता है वो एनालॉग सिस्टम है, इन विच द माइक्रोफोन जो है, जिसमें हम माइक्रोफोन में अगर बोलते हैं तो वो कन्वर्ट कर देता है साउंड को इनटू कॉन्टीन्यूसली वेरिंग इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल, यानी हमारी आवाज़ जब हम माइक से बोलते हैं हमारी आवाज़ जो है वो बार बार जो है वो वेरी करती है, यानी उसमें कभी वो ऊंची आवाज़ हो जाती है, कभी कम आवाज़ हो जाती है। ठीक है, तो दिस पोटेंशियल इज़ एन एनालॉग सिग्नल विच इज़ फिट इनटू द एम्पलीफायर। तो ये जो हमारी साउंड है ये किसको जो है ना वो भेजी जाती है एम्पलीफायर में भेजी जाती है, जिसकी वजह से आवाज़ ऊंची जो है ना हमें लाउड स्पीकर में सुनाई देती है। एम्पलीफायर इज़ एन एनालॉग सर्किट। एम्पलीफायर हमारे पास एक एनालॉग सर्किट होता है विच एम्पलीफाइज द सिग्नल विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, यानी जो एम्पलीफायर है वो हमारी जो हमारे पास कहता है जो सिग्नल है उनको विदाउट चेंज जो है ना उसकी शेप में जो चेंज आता है उसको किए बगैर हमारी आवाज़ को क्या करता है, इट कैन ऑपरेट अ लाउड स्पीकर। ठीक है, तो हमारी आवाज़ जो है लाउड स्पीकर में ऊंची सुनाई देती है। इन दिस वे लाउड साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द स्पीकर। तो इसकी वजह से वही चीज़ जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ वही लिखी हुई है, तो लाउड स्पीकर में जो है हमारी आवाज़ जो है ऊँची सुनाई देती है, किसकी वजह से, एम्पलीफायर की वजह से। उसके अलावा लिखा हुआ है रेडियो टेलीविज़न एंड टेलीफोन जो है ये हमारे पास कुछ कॉमन डिवाइसेस हैं दैट प्रोसेस एनालॉग सिग्नल्स को जो है ना ये प्रोसेस करते हैं। तो इसमें आपने डेफिनेशन याद करनी है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एम्पलीफायर, फॉर एग्जांपल एम्पलीफायर, रेडियो टेलीविज़न एंड टेलीफोन, ये आप लिख सकते हैं कि ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की एग्जांपल है। ठीक है जी। तो क्लास नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिजिटल क्वांटिटीज़ का। डिजिटल क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं, लिखा हुआ है जी यहाँ पे द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यू वेरी इन डिस्क्रीट स्टेप्स आर कॉल्ड डिजिटल क्वांटिटीज़, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है डिस्क्रीट स्टेप्स के अंदर, इसको हम डिजिटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टाइम का ग्राफ जो है उन्होंने शो किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ शो किया हुआ है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं टेम्परेचर जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है डिस्क्रीट स्टेप्स के अंदर, यानी थोड़ी थोड़ी देर बाद ये चेंज हो रहा है। फिर एक टाइम आता है ये मतलब यानी आप यूँ समझिए ये सुबह में इतना था, फिर थोड़ी देर बाद इतना हुआ, फिर इतना हुआ, मिड डे में इतना हो गया, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, और आप देख रहे हैं ये स्टेप्स के साथ जो है ना ये चेंज आ रहा है। तो ये हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, डिजिटल क्वांटिटीज़ जो है ना डिजिटल क्वांटिटी की एग्जांपल है। इसके बाद आपने डिजिटल क्वांटिटीज़ के साथ आपने एक और लाइन अटैच करनी है इस डेफिनेशन के साथ, जिसमें आप लिखेंगे कि डिजिटल क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ डिजिट्स
और नंबर जो डिजिटल क्वांटिटीज़ होती हैं इसको हम लोग डिजिट्स और नंबर की फॉर्म में बताते हैं, ठीक है। इसके यहाँ तक आपने ना डिजिटल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन के साथ लिखना है। इसके बाद हमारे पास जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एग्जांपल वो डेफिनेशन है, जिसमें है हमारे पास द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील विद द डिजिटल क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जो कि डील करती है डिजिटल क्वांटिटीज़ को डिजिटल क्वांटिटीज़ के साथ, इसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है यूज़ करते हैं सिर्फ 2 डिजिट्स, जिसमें है हमारे पास 0 and 1, एंड होल डाटा इज़ प्रोवाइडेड इन बाइनरी फॉर्म। सारा डेटा जो है वो बाइनरी फॉर्म यानी ये हम 0 और 1 की फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, फॉर्म ड्यू टू विच प्रोसेसिंग ऑफ डेटा बिकम ईजी, जिसकी वजह से डाटा के ऊपर जो प्रोसेसिंग होती है वो ईजी हो जाती है। इसकी एग्जांपल आप यूँ कह सकते हैं जैसे कंप्यूटर हमारा जो है वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, काम करता है, जैसे कि 0 and 1, मतलब हम जो भी लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर जो है ना प्रोसेसिंग बाइनरी फॉर्म में होती है जी। तो क्लास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स का, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ कॉन्टीन्यूसली वेरिंग सिग्नल इज़ कॉल्ड एनालॉग सिग्नल, यानी ऐसे सिग्नल जो कि कॉन्टीन्यूसली वेरी करते हैं इसको हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, वेरी कर रहा है बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ +5 वोल्ट एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ -5 वोल्ट इज़ एन एनालॉग सिग्नल। तो ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल है। यानी अब देखें यहाँ पे ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, इसमें आपको ये जो सिग्नल नज़र आ रहा है ये कॉन्टीन्यूसली वेरी कर रहा है, ठीक है। कॉन्टीन्यूसली इसमें चेंज जो है ना वो आ रहा है, कभी ये मैक्सिमम वैल्यू पे है, कभी मिनिमम वैल्यू पे है, कभी मैक्सिमम पे है, कभी मिनिमम पे है। तो ये हमारे पास जो है ऐसा सिग्नल क्या कहलाएगा, एनालॉग सिग्नल। तो ये एनालॉग सिग्नल की आप डेफिनेशन करेंगे यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, इसके बाद इसकी एग्जाम्पल है और साथ में ये ग्राफ जो है ना आप बना लें तो अच्छी बात होगी। इसके बाद हमारे पास जो है ना आगे आ जाता है यहाँ पे डिजिटल वोल्टेज वाला जो सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल, इसमें हम देखेंगे कहता है अ सिग्नल दैट कैन हैव ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यू, यानी ऐसा सिग्नल जिसमें सिर्फ 2 डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, यानी इसमें इस कॉल्ड डिजिटल सिग्नल, यानी 0 और 1 ये आपको आगे बताएगा। फॉर एग्जांपल अ वोल्टेज विद द स्क्वायर वेव फॉर्म इज़ अ डिजिटल फॉर्म, कहता है जैसे ये आपको वोल्टेज नज़र आ रहा है स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। कभी ये 1 है, कभी 0 है, कभी 0 है, कभी 1 है, 0 है, 1 है। तो ये हमारे पास जो है किसकी एग्जांपल है, डिजिटल सिग्नल की एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है दिस सिग्नल हैज़ ओनली 2 वैल्यूज, इसमें इस सिग्नल के अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, देयरफॉर 5 + 5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट, द हाई वोल्टेज इज 5 वोल्ट एंड लो वोल्टेज इज 0 वोल्ट, ठीक है। ये अब हम लोगों को इस ग्राफ के अंदर जो है ना वो देखने को मिल रहा है, और ये आप याद कर सकते हैं यहाँ तक, साथ में ये आप ग्राफ बना लें, ठीक है। तो आपका जो है ना 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आप अच्छे से रीड कर लिएगा कि अगर इसमें कोई MCQ वाला कोई बनता हुआ तो वो आपकी नज़र से गुजर जाए और आपको पता चल जाए कि इसमें हमने पढ़ा था। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ADC और DAC की डेफिनेशन है। अब ये क्या है हम देखते हैं। कहता है अ स्पेशल सर्किट हैज़ बीन डिज़ाइन विच कन्वर्ट इन बाइनरी फॉर्म द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल वन इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स इन बाइनरी फॉर्म, ठीक है। तो इस सर्किट को हम क्या कहते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यानी आपको कह रहे हैं एक स्पेशल सर्किट है जो कि डिज़ाइन किया गया है विच जो कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म एनालॉग सिग्नल को डिजिटल वन, बाइनरी यानी डिजिट्स के अंदर बाइनरी फॉर्म के अंदर इस तरह का जो सर्किट होता है इसको हम एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर यानी ADC कहते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है दिस बाइनरी आउटपुट इज़ देन प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, यानी फिर ये बाइनरी आउटपुट जो है ये कंप्यूटर प्रोसेस करता है, विच ऑल्सो गिव आउटपुट इन द डिजिटल फॉर्म, जो कि हमें आउटपुट जो है डिजिटल फॉर्म में देता है। जो आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर, जो आउटपुट देगा कंप्यूटर, वो इज़ अगेन कन्वर्टेड इनटू एनालॉग फॉर्म, तो वो दोबारा एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और ये कौन करता है, सर्किट करता है। इस तरह का जो हमारे पास होता है कन्वर्टर होता है, इसको हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक ये आपके पास ADC और DAC यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कहलाता है। अब ये मसला बच्चों को आएगा कि ये याद किस तरह से करना है। अब यहाँ पे देखें अ स्पेशल सर्किट यहाँ से लेकर यहाँ तक ADC की हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं द बाइनरी आउटपुट इज़ प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, देन को काट दें, दिस की जगह दी कर दें, द बाइनरी आउटपुट इज़ प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर विच ऑल्सो गिव द आउटपुट इन द डिजिटल फॉर्म, इस तरह करके। तो आप इसको जो है ना DAC यानी
डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर की डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपको अच्छे से इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। ठीक है, और इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि इसमें एंड ऑपरेशन, ये और ऑपरेशन, फिर उसके बाद ये नॉट ऑपरेशन, नैन गेट, ठीक है, ये जो है इनमें से जो है ना आपको पेपर में इम्पॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक आगे जो है ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में आ चुके हैं और आ सकते भी हैं। ठीक है जी, तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।